अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंस लॉ। लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, एंड लेंस लॉ। ये आपके पास टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको तैयार भी होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन और लेंस लॉ। लेंस लॉ के बारे में क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल आता है कि लेंस लॉ क्या होता है, इसको आपने डिफाइन करना है। आपको लेंस लॉ का पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑलवेज सच दैट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। के लेंस लॉ जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैं ईएमएफ नहीं कह रहा, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ, कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। कि ये जिस से पैदा होता है, जिस कॉज की वजह से, उसी कॉज की ही ये मुखालफत करता है, तो इसको आप लेंस लॉ का नाम देते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ईएमएफ के इसको समझने के लिए कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस करंट की वजह से हम कहते हैं कि यानी करंट इंड्यूस्ड होता है, तो उस इंड्यूस्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये कैसे उसको अपोज करता है। क्या मतलब है इस बात का कि हमने कहा कि हमारे पास दो रिंग्स हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास दो रिंग हैं। इस रिंग में क्या है कि कंसीडर करते हैं कि इस रिंग में जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें जो है वो हम कह देते हैं हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये दो रिंग, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो कर्ल है, हमारे जो फिंगर्स हैं, ये कर्ल इसकी डायरेक्शन को शो करवा रही है, और अब ये हमारा जो थंब है, ये थंब नॉर्थ साइड को शो करेगा। ये आपके पास नॉर्थ साइड है। अब ये नॉर्थ साइड है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है जो दूसरी साइड होगी वो साउथ कंसीडर की जाएगी। और इसी तरह इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हमारी कर्ल्स जो होंगी, फिंगर्स जो होंगी, वो भी इस साइड पे होंगी, और थंब हमारा डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा ये नॉर्थ साइड है। अब ऊपर वाला ऑटोमेटिक हमें पता होगा ये कौन सा होगा, ये साउथ साइड कंसिडर की जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि अब अगर ये बात हम यहाँ पे समझ गए हैं इस बात को, तो क्या है कि आप एक मैग्नेट लेके आ रहे हो, एक मैग्नेट हमारे पास, बार मैग्नेट जिसको आप कहते हो, एक मैग्नेट इसके करीब लेके आते हो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अब ये करंट की डायरेक्शन हमें नजर आ रही, हमने क्या कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज साइड दैट अपोज विच प्रोड्यूस द कॉज, कि उसी कॉज के ये मुखालिफ होगा। दैट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, जस्ट लाइक ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसकी एक साइड नॉर्थ है एक साइड आपके पास साउथ है। अच्छा, हम इसको भी रेस कर लें, फिर इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हमने कंसीडर कर लिया कि आपके पास क्या है, कोई ऐसा एक मैग्नेट है। अब उस मैग्नेट को अगर आप करीब लेके आते हो, आपने इस तरह लेके आना है, इसको ऐसे करना है कि अगर ये करीब आ रहा है तो ये जो आपका हमने एग्जांपल ली हुई है, ये जो आपके पास रिंग है, ये इस तरह एक्ट करेगा कि ये उसको अपने अंदर नहीं आने देगा। दैट्स मीन अपोजिशन क्रिएट करेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, अपोज करेगा। और इसी तरह अब ये एग्जांपल इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास रिंग है, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ साइड थी, ये आपकी साउथ साइड थी, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन। ओके, अब क्या है, मैं यहाँ पे कोई सा एक बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, जिसकी एक साइड एक बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये किस तरह आना चाहिए कि अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट होनी चाहिए। अपोजिशन कैसे क्रिएट होगी कि अगर ये साइड नॉर्थ है और रिंग की ये साइड भी नॉर्थ है और ये साइड साउथ है, तो ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, अपोजिशन प्रोड्यूस होगी। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अब अपोजिशन क्रिएट हो रही है। इसी तरह अब अगर रिंग को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, अब क्या है, ये आपके पास यहाँ पे ओके, इसकी दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि अपोजिशन क्रिएट हो रही है। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब क्या है कि ये आपके पास अगर रिंग है सेम, ये आपके पास मैग्नेट है, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है।
अब मैग्नेट क्या है, इसकी ये साइड नॉर्थ मैग्नेट की, ये साउथ। तो क्या है कि यहाँ पे हम एक मैग्नेट को इस रिंग के ऊपर ऐसे लेके आ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं यानी। तो हमने देखा यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट हो रही है। अब अगर मैग्नेट फर्ज करते हैं इस रिंग से नीचे की तरफ है, अब ये नीचे भी नहीं जाने देगा, यानी इसको अपने से दूर भी नहीं जाने देगा। हमने डेफिनेशन यही देखी, दूर नहीं जाने देगा क्या मतलब है कि अगर मैग्नेट की ये साइड नॉर्थ है तो इस रिंग की अब ये साइड कौन सी होनी चाहिए, ये साइड इसकी साउथ होगी, तब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट, यानी ये रिंग को दूर, इस मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा। तो ये साइड आपकी साउथ है, तो ये साइड ऑटोमेटिक में पता है कि कौन सी साइड होगी, नॉर्थ साइड कंसीडर की जाएगी। इसी एग्जांपल को अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक देखें कि आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास ये हमने क्या दिया, हमारे पास कोयल है। तो इस कोयल के अगर पास हम लेके आ रहे हैं किसी मैग्नेट को, ये मैग्नेट की नॉर्थ साइड, ये मैग्नेट की साउथ साइड, तो क्या होगा, अगर करीब लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है कि अगर करीब लेके जा रहे हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर दूर लेके जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम इसको लेके करीब लेके जाते हैं तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा इसमें। ऑब्वियसली हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जो है हमारे पास इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कि अब ये अगर इसकी यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पोल्स ये नॉर्थ पोल्स है तो ये आपके पास साउथ पोल्स होगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम वही देखेंगे कि हमारा थंब जिस साइड पे होगा वो नॉर्थ साइड को शो करता है। कि अगर हम इस सोलिनॉइड को, ये जो हमने कोई लिया हुआ है, अपना राइट हैंड में ग्रैब करते हैं तो हमारा थंब जो है वो नॉर्थ साइड को शो करता है। यहाँ पे ये साइड जो है इसकी नॉर्थ कंसीडर की जाएगी और ये साइड जो है इसकी साउथ कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब अगर इसको दूर लेके जाओगे, ये आपके पास जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम दूर लेके जाते हैं तो हमें पता है अगर मैग्नेट को दूर लेके जाते ही ये जो फील्ड लाइंस हैं ये भी कम होना शुरू हो जाएंगी और ऑटोमेटिक इसका साइन जो है ये भी रिवर्स हो जाएगा, इस साइड पे नॉर्थ हो जाएगा और इस साइड पे साउथ हो जाएगा। दैट्स मीन हमने देखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑलवेज सच दैट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, जिस कॉज की वजह से ये पैदा होता है ये उसी को ही अपोज करता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड लेंस लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।